गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 1 में इंग्लिश की क्लास लेंगे, जिसके अंदर लेसन नंबर 3 पेज नंबर 34। लेसन का नाम है आई लव माई गार्डन। गार्डन यानी कि बगीचा। मुझे अपने बगीचे से प्यार है। तो इस लेसन के अंदर एक रोहित नाम का लड़का है, जिसने अपने घर के पीछे एक गार्डन बनाया हुआ है, जिसने पूरे गार्डन में सब्जियां, फल और फूल यानी कि फ्लावर सब पूरे बगीचे में बोए हुए होते हैं। उसका सारा बगीचा वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट से बना होता है, और वो अपने गार्डन को कितना प्यार करता है और अपने गार्डन की, अपने बगीचे की किस तरह से देखभाल करता है, वो सारी डिटेल इस लेसन के अंदर हमें दी हुई है। तो आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। आई एम रोहित यानी कि मैं रोहित हूँ। आई हैव अ स्मॉल गार्डन एट द बैक ऑफ माई हाउस यानी कि मैं रोहित हूँ, मेरे घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा है। आई लव माई गार्डन, मुझे अपने बगीचे से प्यार है। आई वर्क वेरी हार्ड इन माई गार्डन, तो मैं अपने बगीचे में बहुत हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आई डिग ग्राउंड एवरी डे। डिग यानी कि खोदना, खुदाई करना। अगर हमें कोई प्लांट बोना है तो हमें खुदाई तो करनी पड़ेगी ना उस ज़मीन की, तो डिग यानी कि खोदना। आई डिग द ग्राउंड एवरी डे, तो मैं हर दिन ज़मीन खोदता हूँ। आई हैव डिवाइडेड माई गार्डन इंटू 2 पार्ट्स, तो मैंने अपने बगीचे को 2 भागों में, डिवाइडेड यानी कि 2 भागों में विभाजित किया है। डिवाइडेड यानी कि विभाजित किया है इन 2 पार्ट्स यानी कि 2 भागों में। इन वन पार्ट आई ग्रो माई वेजिटेबल एंड इन अदर आई ग्रो फ्लावर्स। ग्रो यानी कि उगाना बोलते हैं ना, उसी तरह ग्रो। तो 1 पार्ट में मैंने यानी कि एक भाग में मैं आई हैव ग्रो वेजिटेबल, एक भाग में मैं सब्जियां उगाता हूँ, और दूसरे में क्या उगाता हूँ? आई ग्रो फ्लावर यानी कि दूसरे भाग में मैं फूल उगाता हूँ। आई सो सीड्स एंड ग्रो वेजिटेबल लाइक पीस, स्पिनच, कैबेज एंड एग प्लांट। एग प्लांट यानी कि बैगन, स्पिनच यानी कि पालक, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, और पीज यानी कि जो मटर होते हैं ना वो। आई सो यानी कि बीज, सो यानी कि बीज बोना, सो यानी कि बोना, और सीड्स ये वो जिस बीज होता है ना जो, वही वेजिटेबल का। आई ग्रो वेजिटेबल लाइक पीस, मैं सब्जियां उगाता हूँ जैसे कि पीस यानी कि मटर, स्पिनच यानी कि पालक, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, एंड एग प्लांट यानी कि बैगन जो होता है वो। तो मैं अपने बगीचे में बोता हूँ जैसे कि मटर, पालक, पत्ता गोभी, फिर बैगन जैसी सब्जियां उगाता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल बिकॉज माई मदर से दैट ईटिंग वेजिटेबल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो मैं बहुत सारी सब्जियां खाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि सब्जियां खाना हेल्थ के लिए यानी कि अपनी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं बहुत सारी सब्जियां खाता हूँ। आई ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल बिकॉज माई मदर से दैट ईटिंग वेजिटेबल इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। आई वाटर माई गार्डन एवरी मॉर्निंग, तो मैं हर सुबह अपने
बगीचे को पानी देता हूँ। आई हैव प्लांटेड रोजेस, सनफ्लावर, लिलीज एंड पॉपी इन द फ्लावर बेड्स। तो आई प्लांटेड यानी कि उगाना जो होता है, जैसे कि हम बोते हैं ना ज़मीन में, उसी तरह आई हैव प्लांटेड रोजेज यानी कि जो गुलाब होते हैं वो, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी, लिलीज वो एक प्रकार जो एक फ्लावर का नाम लिलीज होता है, जैसे उसका बोलते हैं कुमुद, नलिनी कमल जैसा एक फूल होता है, उसे लिलीज बोलते हैं। एंड पॉपीज क्या होता है, वो जिसमें से अफीन बोलते हो ना, ऐसा एक फ्लावर होता है। तो इन द फ्लावर बेड यानी कि मैं जो फूलों के बिस्तरों में गुलाब, सूर्यमुखी, लिली और जो अफीन जिसमें से बनता है ऐसा एक फूल होता है पॉपी, उसे लगाया है मैंने अपने बगीचे में। बटरफ्लाइज एंड बीज लव टू फ्लाई इन माई गार्डन। बटरफ्लाई यानी कि तितलियाँ, तो बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, तो तितलियाँ और मधुमक्खियों को मेरे बगीचे में उड़ना पसंद है। स्क्विरल, फिर क्या है, अर्थवर्म्स यानी कि केचुआ, अर्थवर्म्स यानी कि केचुआ, और स्क्विरल यानी कि गिलहरी, एंड फ्रॉग्स यानी कि मेंढक, ऑल लव टू मूव एंड जंप अबाउट यानी कि जो गिलहरी, केचुआ, मेंढक और मेंढक ऑल लव टू मूव एंड जंप अबाउट, तो इन सब को मेरे बगीचे में घूमना और कूदना, जंप यानी कि कूदना बहुत पसंद है। बट द स्पैरो मेक मी अनहैप्पी, लेकिन जो चिड़िया होती है वो मुझे दुखी करता है। स्पैरो, दे पिक एट द स्पिनच एंड पीज, तो वो क्या करता है, पिक यानी कि चुनना, यानी कि जो स्पिनच होती है यानी कि जो पालक होता है उसको वो बिगाड़ देता है, और मटर को भी वो बिगाड़ देता है। तो जो चिड़िया होती है वो मुझे दुखी करती है, वे पालक और मटर को चुनते हैं, यानी कि उसको आधा आधा खा जाते हैं, उस तरह से। आई मेड अ स्क्रेको यानी कि बीजू का, तो पक्षियों को डराने के लिए जो हूबहू मनुष्य जैसा जो पुतला बनाए रखा होता है खेत के बीच में, जिससे पक्षियाँ वो जो सब्जियां है होती है उसे बिगाड़ते नहीं है, और उसे लगता है कि कोई मनुष्य खड़ा होता है, इसलिए वो भाग के वहाँ से चली जाती है। इसलिए पक्षियों को डराने का जो पुतला बनाया होता है उसे हम बीजुका यानी कि इंग्लिश में स्क्रेको बोलते हैं। तो आई मेड अ स्क्रेको टू स्केयर देम ऑफ, स्केर यानी कि डराना, तो मैंने उनको डराने के लिए एक बिजुका बनाया है, लेकिन बट दे वेर नॉट स्कैर, लेकिन वे डरे नहीं। दे केम बैक द वेरी सेम डे, तो वे उसी दिन वापस आ गए। व्हेन द वेजिटेबल्स आर रेडी टू प्लक यानी कि पकना, तो जब सब्जियां पकने के लिए तैयार है, आई गो विथ माई बास्केट, कलेक्ट देम एंड गिव देम टू माई मदर, तो जब सब्जियां पकने के लिए तैयार है तो मैं उन्हें कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करने के लिए अपनी बास्केट यानी कि टोकरी लिए अपनी टोकरी के साथ जाता हूँ। कहाँ पे, बगीचे में, यानी कि जब ये सब्जियाँ पकने के लिए तैयार है तब मैं बास्केट लेके उन्हें कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जाता हूँ। और
them and give them to my mother. और मैं उन्हें अपनी माँ को देता हूँ. When the flower bloom यानी कि खिलना, become very excited. तो जब फूल खिलते हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड यानी कि बहुत उत्साहित हो जाता हूँ. I give some flower and vegetable to every visitor who visit my garden. यानी कि मैं हर अपने विजिटर यानी कि जो भी मेहमान यानी कि जो भी मेरे बगीचे में आता है, मैं हर विजिटर को कुछ फूल और फ्लावर और वेजिटेबल यानी कि फ्लावर और सब्जियां देता हूँ जो मेरे बगीचे में आते हैं. यानी कि जो भी व्यक्ति जो भी मेहमान मेरे बगीचे में आते हैं उनको मैं एवरी विजिटर उनको मैं फ्लावर और वेजिटेबल देता हूँ यानी कि सब्जियां और फूल देता हूँ. When will you come? यानी कि आप कब आओगे? All the flower are in a bloom यानी कि जो सभी फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं. All the flower in a full bloom यानी कि सभी फ्लावर यानी कि फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं. The vegetables are fresh and sweet यानी कि सब्जियां ताज़ी और मीठी होती है. फ्रेश यानी कि ताज़ी और स्वीट यानी कि मीठी. तो सब्जियां ताज़ी और मीठी होती है. कम सून यानी कि जल्दी आना. आई विल वेट फॉर यू इन माई लिटिल गार्डन. तो मैं अपने छोटे बगीचे में आपका इंतज़ार करूँगा. तो इस लेसन के अंदर जो रोहित नाम का लड़का है वो हमें अपने बगीचे में के बारे में बताता है. जो हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा कि उसके बगीचे में उसने कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन से फ्लावर और कौन कौन से फ्रूट उसने बोए हुए हैं उसके बारे में हमें बताया. और वो अपने गार्डन की किस तरह से देखभाल करता है वो भी उसने हमें इस लेसन के अंदर बताया. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर अगले पार्ट में देखेंगे. थैंक यू.